ज़्यादातर ये हेडलाइंस पढ़ के ना, ज़्यादातर तुम्हारे दिमाग में यही आएगा, तुम उसके नुआंसेस में नहीं जाओगे। तुम्हारे दिमाग में ये आएगा 14 साल का बच्चा इतना कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं फुद्दू हूँ। लेकिन तुम अगर उसके नुआंसेस में जाओगे ना, तो तुम देखोगे कि क्या तुम्हारे पास, क्या तुम इतने एनेबल्ड थे उस एज में उतना सब करने के लिए। तो मैं तुमको इसका एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ये देखना चाहता हूँ कि whenever you watch videos of these kind, whenever you watch someone younger than you or putting in like less time than you, क्योंकि इनके पास तो ज़्यादा टाइम ही नहीं था ना। मतलब मैं ये जानता हूँ कि ये मे बी बहुत ज़्यादा टाइम डाले होंगे एक एवरेज इंसान से जो कोडिंग कर रहा होगा अपने काम में। लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ कि टाइम ऑन अर्थ मतलब कितने साल से जिंदा है, एज कितनी है। तुमको कई बार देख के ये लगेगा कि भाई यही बंदा फोड़ रहा है, मैं क्या ही मतलब के लिए, मैं क्यों ही कर रहा हूँ लाइफ में चीज़ें। और मैं तुमको इसमें एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ये देना चाहता हूँ कि तुम ये चीज़ ज़्यादातर हर जगह सुनोगे, लेकिन एक चीज़ नोटिस करना कि क्लीशे एडवाइस ही ज़्यादातर एप्लीकेबल होती है। और इस वक्त क्लीशे एडवाइस ये है कि एवरीवन्स लाइफ ट्रैजेक्टरी इज़ कंप्लीटली डिफरेंट। ये बंदा जो हमारे भाई है, अगर तुम इनके बारे में सोचोगे, ऑब्वियसली इनके पेरेंट्स जो हैं, जो भी इनके पेरेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा लेवल के सपोर्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा लेवल के एनेबलर टाइप के होंगे कि मतलब तू भाई बच्चा, तू आयुष, तू कर, तू लाइफ में कुछ कर, तेरे को पसंद है ना कोडिंग, तू कर, तेरे को चाहिए तू कर। तेरे अगर इसके पास देखो, कोडिंग के लिए ना एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है एक अच्छा लैपटॉप। कोडिंग के लिए लगता है, डिसेंट लैपटॉप लगता है। इनको 14 साल, जस्ट इमेजिन, मेरे पास, मैं पर्सनली बताता हूँ, मेरे पास 14 साल में कोई ऐसे सुपर कंप्यूटर नहीं था। ऑब्वियसली इनके पास भी सुपर कंप्यूटर नहीं था, लेकिन डिसेंट कंप्यूटर होगा तब जाके 14 साल या 13 साल में कोडिंग सीख गए, है ना। अगर तुम उसको सोचने जाओ तो नॉट एवरीवन हैज दैट एबिलिटी और नॉट एवरीवन हैज दैट फैसिलिटी और एमिनिटी दैट कैन फैसिलिटेट देम टू अचीव some things in their life at that early or that tender of an age. Just imagine इस बंदे के पास 12, 15 या 11 साल में कंप्यूटर होगा जिसमें उनको पूरा चलाना आता होगा अच्छे से, तब जाके उनको धीरे से एक इंट्रोडक्शन हुआ कोडिंग की दुनिया में और सॉफ्टवेयर की दुनिया में, तब जाके वो 14 साल में इतने खतरनाक कोडर बने। टॉक टू योर सेल्फ। इसलिए देखते हैं ना, ये हेडलाइन पढ़ के कोई सोचेगा ना, ज़्यादातर ऐसी हेडलाइंस जो रहती है, ईशान भाई के ऊपर शेड नहीं है, ये क्लिकबेट होता है, हम यूट्यूबर हैं, हम जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये हेडलाइंस पढ़ के ना, ज़्यादातर तुम्हारे दिमाग में यही आएगा, तुम उसके नुआंसेस में नहीं जाओगे। तुम्हारे दिमाग में ये आएगा 14 साल का बच्चा इतना कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं फुद्दू हूँ। लेकिन तुम अगर उसके नुआंसेस में जाओगे ना, तो तुम देखोगे कि क्या तुम्हारे पास, क्या तुम इतने एनेबल्ड थे उस एज में उतना सब करने के लिए, क्या तुम्हारे पास उतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट था उस एज में उतना सब करने के लिए। क्योंकि ज़्यादातर रहता है, देख खुद ही देखना कि इस एज में अगर कोई ऐसे कंप्यूटर जीनियस निकल रहा है, जैसे हमारे आयुष भाई निकले हैं, अगर इसमें जो कोई एज में कोई कंप्यूटर जीनियस निकल रहा है, तो भाई ज़्यादातर लोगों के तो माँ बाप ही दो थप्पड़ लगा देते हैं ये बोल के कि क्या दिन भर कंप्यूटर में बैठा रहता है, जाके क्रिकेट खेल, जाके बाहर सब बच्चों की तरह रहे और क्रिकेट खेल। दिस मैन, माई मैन आयुष हैज़ पुट इन सम एफर्ट इन हिज स्किल कि वो 14 साल में इस लेवल के स्किल्ड हैं कि उनको एमलॉप्स इंजीनियर बन गए हैं और उनको लोग इतना ऐसे ऑफर कर रहे हैं 60 लाख पर एनम। लेकिन तुम सोचोगे कि तुम 14 साल में क्या कर रहे थे, क्या तुम एनेबल्ड थे 14 साल में इतना सब करने के लिए? 14 साल में भी नहीं, 11-12 साल में क्या तुम एनेबल्ड थे इतना सब करने के लिए? क्या तुम्हारे पास फैसिलिटीज थी इतना सब करने की? क्या तुम्हारे पास, क्योंकि यू कैन नॉट कंसिडर दिस एज एन एक्सक्यूज। सुन के ये लग रहा होगा मे बी कि मैं एक्सक्यूज दे रहा हूँ कि हाँ मेरे पास तो था नहीं ना, उसके पास जो है। लेकिन जस्ट इमेजिन कि ये रियलिटी नहीं है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मे बी अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते ज़्यादातर चीज़ें इस एज में। मतलब मैं बहुत स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। एक स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट ये है कि 14 साल का या 12 साल का या 15 साल का कोई बच्चा हमसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और हम उसको देख के ज़्यादातर एक पिट ऑफ डूम, एक पिट ऑफ कंपैरिजन में डूब जाते हैं बिना सोचे समझे कि उसके आगे पीछे का क्या सिस्टम है। मतलब आगे पीछे वो क्या करके बैठा था, उसके पास क्या सिनेरियोज थे, उसके घर की सिचुएशन क्या थी, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या थी, उसके पेरेंट्स कैसे थे। बहुत ज़्यादा बड़ा एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है पेरेंट्स का, कि पेरेंट्स अच्छे नहीं रहते तो कई बार लोग ऐसे हो जाते हैं कि मतलब नहीं कर पाते कुछ, बहुत बार ऐसे हो जाता है। और
ज़्यादातर लोग, हम लोग ज़्यादातर ये सब चीज़ें कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों कंसिडर नहीं करते हैं? क्योंकि हम लोग उतने डेप्थ में जाते नहीं हैं। हम लोग ये टाइटल पढ़ के इस डेप्थ में ज़रूर चले जाएंगे कि भाई हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग इस डेप्थ में कभी जाने की कोशिश नहीं करेंगे कि क्या मैं उतना एनेबल्ड था, क्या मैं उतना कर पाने के लिए सक्षम भी था उस वक्त। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो तुमको ये वीडियो भी पसंद आएगी जो तुम्हारे स्क्रीन पे अभी फ्लैश कर रही है। तो जल्दी से जाके उसको भी देख लो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर ऐसा कंटेंट पसंद है तो।